गुड मॉर्निंग एवरीवन। सेवन्थ क्लास, कैसे हैं आप सभी? आई होप ऑल आर डूइंग गुड। टुडे इज 13th ऑफ अक्टूबर और डे है ट्यूसडे। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 10, रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म। आज हम पढ़ेंगे 3 टॉपिक्स और आज हम इस लेक्चर को इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे। आज हमारा लास्ट ही लेक्चर होगा। तो फर्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे एनारोब्स के बारे में। सेकेंड टॉपिक आज हम पढ़ेंगे व्हाई प्लांट्स कैन डाई इफ ओवर वाटर्ड। ठीक है, ये टॉपिक्स जो वो बीच में कहीं बच गए थे तो मैंने जो है वो बीच में से लिए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है। ठीक है, तो आज हम इसको कंप्लीट करेंगे। लास्ट हम हमारा टॉपिक है व्हाई डू वी फील हंग्री आफ्टर डूइंग अ फिजिकल एक्टिविटी लाइक वॉकिंग और रनिंग। ठीक है, जब हम जो वो वॉकिंग करते हैं, रनिंग करते हैं, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, ज़्यादा करते हैं, तो हमें जो वो भूख क्यों लगती है। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो फर्स्ट हमारा टॉपिक है एनारोब्स। एनारोब्स क्या होते हैं? ठीक है, ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये कैसे बना है, सबसे पहले इस पर ध्यान दीजिए। एनारोब्स आपने पढ़ा एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में, मतलब कि ऐसी रेस्पिरेशन जो कि बिना ऑक्सीजन के हो सकती है, बिना ऑक्सीजन के ही हो सकती है, वो रेस्पिरेशन एनारोबिक रेस्पिरेशन कहलाती है। अब एनारोब्स क्या आ गया? एनारोब्स वो ऑर्गेनिज्म होंगे वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन कर सकते हैं, सिंपल। ठीक है, तो वही पढ़ने जा रहे हैं। ऑर्गेनिज्म दैट कैन एग्जिस्ट इन द अब्सेंस ऑफ एयर आर कॉल्ड एनारोब्स। ठीक है, जो और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के एग्जिस्ट कर सकते हैं, मतलब कि जी सकते हैं, रह सकते हैं बिना ऑक्सीजन के ही, तो वो ऑर्गेनिज्म जो वो एनारोब्स कहलाते हैं, सिंपल है। नेक्स्ट देखिए, दे अंडरगो एनारोबिक रेस्पिरेशन हेंस कैन गेट एनर्जी इवन विदाउट ऑक्सीजन। ठीक है, अब देखिए, आपको पता है कि जब हम जो वो रेस्पिरेशन करते हैं तो अंदर क्या होता है, फूड का ब्रेकडाउन होता है। लेकिन और फूड का ब्रेकडाउन क्यों होता है? ताकि हमें एनर्जी मिले। अब एनर्जी जो है वो उनको कैसे मिलेगी? उनको जो विदाउट ऑक्सीजन मिल जाएगी, क्योंकि जो फूड का ऑक्सीजन है विदाउट ऑक्सीजन, फूड का जो ब्रेकडाउन है वो विदाउट ऑक्सीजन करेंगे, तो उनको एनर्जी भी विदाउट ऑक्सीजन ही मिल जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ईस्ट। ईस्ट का एग्जाम्पल हमने पहले भी देखा था। ईस्ट जो वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, जो कि एग्जिस्ट इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन एज वेल। ठीक है, जो कि बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है, जी सकता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है एज अ बाई प्रोडक्ट। अब ये बाई प्रोडक्ट क्या आ गया? बाई प्रोडक्ट का मतलब होता है जैसे हम लोग जो है वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, ठीक है, ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। ठीक है, तो हम लोग जो है वो क्या छोड़ रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा बाई प्रोडक्ट हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो इसका जो बाई प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? इंपॉर्टेंट है, दे रिलीज इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, वो भी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रिलीज करते हैं। दैट इज वाई दे आर यूज टू मेक वाइन और बियर। ठीक है, इसलिए जो वो इसका यूज जो वो वाइन बनाने के लिए और बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है। दिस इज कॉल्ड एल्कोहल फर्मेंटेशन। ठीक है, तो इसलिए जो वो इसको एल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिए हमने क्या पढ़ा इसमें, एनारोब्स के बारे में पढ़ा। ईस्ट का एग्जांपल हमने देखा, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बिना ऑक्सीजन के जी सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन हो सकता है उनका, फूड का ब्रेकडाउन हो सकता है और एनर्जी भी बिना ऑक्सीजन के मिल जाती है। तो वो रिलीज क्या करते हैं? एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। और हमने पढ़ा कि इनका इसलिए जो वो इसका यूज जो वो वाइन के लिए या बियर बनाने के लिए यूज किया जाता है, इसलिए इनको जो वो एल्कोहल फर्मेंटेशन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है। वाई प्लांट्स कैन डाई इफ ओवर वाटर्ड। अब देखिए इसका क्या मतलब हुआ। आपको पता है कि जो प्लांट्स होते हैं, जो बड़े बड़े पेड़ पौधे या ट्रीज होते हैं, उनको जो वो वाटर की जरूरत तो पड़ती है। ठीक है, वाटर की जरूरत तो पड़ती है। अब एक सिंपल भाषा में मैं आपको ये अगर समझाऊं, आपको पता है हमने पहले पढ़ा कि जो उसका स्टेम है, जो बीट प्लांट्स है उनका स्टेम जो है वो भी रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, पत्तियां भी रेस्पिरेशन करती है, जो लीव्स है वो भी रेस्पिरेशन करती है, सब कुछ। और उसकी जो रूट्स है, जो जड़ें हैं, वो भी रेस्पिरेशन करती हैं, मतलब कि उनको भी ऑक्सीजन चाहिए होगी। ठीक है, लेकिन जो स्टेम है, जो लीव्स है ऊपर, उनको तो ऑक्सीजन जो है वो एनवायरनमेंट से मिल जाती है। ठीक है, आसपास से मिल जाती है। लेकिन जो रूट्स होती है उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? ध्यान दें यहाँ पे, जो रूट्स हैं उन्हें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगी? उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी कहाँ से? सॉइल में से। ठीक है, सॉइल से जो है वो उन्हें ऑक्सीजन मिलेगी। सॉइल में जो छोटा छोटा स्पेस होता है जिसमें कि ऑक्सीजन होती है, तो वहाँ से वो रूट्स जो है वो ऑक्सीजन एब्जॉर्ब कर लेती है। ठीक है, अब देखिए
ध्यान से सुनिए, ये बोल रहा है कि ओवर वाटर्ड, वाटर की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है, वाटर की भी जरूरत पड़ेगी, लेकिन ओवर वाटर अगर डालेंगे, मान लो आपके घर में जो वो कहीं पे आपने जो वो कुछ कोई प्लांट्स जो है वो किसी भी चीज़ का या फ्लावर का प्लांट्स कुछ भी लगाया हो, ठीक है, उसमें जो वो ज़्यादा पानी आपने डाल दिया हो। अब ज़्यादा पानी डाल दिया तो क्या होगा, देखिए जब आपने ज़्यादा पानी जो वो नीचे डाला तो जो स्पेस है, जो ऑक्सीजन के लिए स्पेस है सॉइल के अंदर, अगर वो ही खत्म हो जाए, ठीक है, अब वाटर ने जो है वो उसको उस स्पेस को घेर लिया, ठीक है, जहाँ पे ऑक्सीजन थी, छोटा छोटा स्पेस था, ठीक है, ऑक्सीजन के लिए सॉइल के अंदर छोटा छोटा स्पेस था, वो जो वो वाटर उसको कवर कर लेगा। अगर वाटर ने उसको कवर कर लिया तो ऑक्सीजन जो है वो वहाँ से निकल जाएगी, ऑक्सीजन निकल गई तो ऑक्सीजन की जरूरत भी जो है वो रूट्स को पड़ती है, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो सूख जाएगा, ठीक है, तो मर जाएगा, डाई हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि कैसे जो है वो ज़्यादा ओवर वाटर करने से भी प्लांट्स जो है वो मर जाते हैं या प्लांट्स या तो सूख जाते हैं, ठीक है। तो वही लिखा है जो मैंने आपको समझाया। वी नो दैट द रूट्स गेट ऑक्सीजन फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, हमें पता है कि रूट्स जो वो ऑक्सीजन लेती है सॉइल में से, ठीक है। वी आर अंडरस्टैंड दैट द एयर इन द सॉइल इज प्रेजेंट बिटवीन द सॉइल पार्टिकल, ठीक है, हमें पता है कि जो एयर होती है सॉइल के अंदर, ठीक है, उनमें जो ऑक्सीजन होती है वो प्रेजेंट इन द सॉइल पार्टिकल के बीच में जो होती है, ठीक है। नेक्स्ट है अलोंग विद द एयर सॉइल आल्सो कंटेन सम वाटर और मॉइस्चर, ठीक है, आपको पता है कि अलोंग विद द एयर सॉइल आल्सो कंटेन सम वाटर, सॉइल के अंदर भी कुछ वाटर और कुछ मॉइस्चर होता है, ठीक है, जो कि रूट्स एब्जॉर्ब करती है। इफ वी ओवर वाटर द प्लांट्स द स्पेस बिटवीन द सॉइल पार्टिकल गेट क्लोग्ड, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जब जो वो ओवर वाटर डालते हैं तो जो स्पेस है बीच में वो खत्म हो जाता है, ठीक है, वो क्लोज हो जाता है, क्लोग्ड हो जाता है, ठीक है। तो वही लिखा है एज अ रिजल्ट द रूट्स विल नॉट बी एबल टू गेट इनफ एयर, ठीक है। तो जो रूट्स हैं उनको जो वो एयर नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी, एंड द प्लांट्स कैन डाई, और प्लांट्स जो है वो सूख जाएंगे या खत्म हो जाएंगे या मर जाएंगे, कुछ भी बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट we are moved to the next topic, which is why do we feel hungry after doing physical activity like walking or running. This is also a very important and very interesting टॉपिक, और ये हमारा लास्ट ही टॉपिक होगा। ये बोल रहा है कि हमें जो है वो भूख क्यों लगती है, ठीक है, सिंपल भाषा में बताऊं कि जब हम जो है वो ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं, ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे, रनिंग करेंगे या वॉकिंग करेंगे, कुछ कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी का मतलब कि कुछ भी घर का काम या कुछ भी जोर का काम करेंगे, तो हमें जो है वो जल्दी भूख लग जाती है। तो क्यों भूख लगती है जल्दी, क्यों जो वो हमें हंग्री फील होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं, देखिए हमें जो है वो हम सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि हम लोग जो है वो क्यों जो है हम लोग जो है फूड खा रहे हैं, ठीक है, भोजन क्यों खा रहे हैं हम लोग, ताकि हमें जो है वो एनर्जी मिले। अब एनर्जी कैसे मिलेगी, एनर्जी हमें मिलेगी जब फूड का ब्रेक डाउन होगा, तो हमें एनर्जी मिलेगी, मतलब हम फूड खा रहे हैं सिर्फ एनर्जी के लिए, ठीक है, ताकि हमें एनर्जी मिलती रहे, ताकि हम काम कर सको, ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं तो देखिए, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, अब हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या फिजिकल एक्टिविटी कुछ भी करेंगे, तो हमारा जो फूड का ब्रेक डाउन होगा वो जल्दी जल्दी होगा। अगर फूड का ब्रेक डाउन जल्दी जल्दी होगा तो हमारा जो भोजन है, हमारा जो फूड है वो जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा, जल्दी डाइजेस्ट हो जाएगा तो हमें फूड की ज़रूरत और पड़ेगी, अगर फूड की ज़रूरत और पड़ेगी तो हमें भूख लग जाएगी, ठीक है। सिंपल आप लोगों को समझ आ गया होगा कि क्या हुआ। देखिए, जब हम जो जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो एक्सरसाइज करने पर क्या हुआ, हमें एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी। अब एनर्जी ज़्यादा चाहिए होगी तो जल्दी जल्दी से फूड का ब्रेक डाउन होगा, जल्दी जल्दी से फूड का ब्रेक डाउन होगा तो एनर्जी मिलेगी, तभी एनर्जी मिलेगी। अब एनर्जी मिलेगी, जल्दी जल्दी से फूड का ब्रेक डाउन होगा, फूड का ब्रेक डाउन होगा तो फूड जो है वो जल्दी डाइजेस्ट होगा, जल्दी डाइजेस्ट हुआ तो हमें भूख लग जाएगी, क्योंकि वो जो खाया है वो जल्दी डाइजेस्ट हो चुका है, ठीक है। तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। वही लिखा है यहाँ पे भी, when we do a physical activity, the food that is present in the our body, sorry, is converted into energy. Since all the food gets consumed in
generating the energy we start feeling hungry, hence in order to gain more energy we need to eat more food। ठीक है, वही लिखा है कि हमें जो वो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो जब हम एक्सरसाइज करेंगे तो हमें ज़्यादा फूड की जरूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, ज़्यादा फूड की जरूरत होगी। बस यहाँ पे लिखा है कि हमें जो है वो ज़्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो इसलिए जो वो हंग्री फीलिंग होती है। ठीक है, तो आई होप कि आप इसको समझ गए होंगे। इस पूरे चैप्टर को आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा, अच्छे से नोट कर लिया होगा। आपको पता है कि अब जो है वो आपका एमसीक्यूज टेस्ट होगा लास्ट में। तो आपको जो है वो मैं अपनी तरफ से कल के लिए छुट्टी दे रहा हूँ। कल के लिए आपकी अब मेरी तरफ से हॉलीडे है। तो कल क्या करेंगे आप लोग, कल जो है वो इसको अच्छे से पूरे चैप्टर को अच्छे से जो भी आपने नोट्स बनाए हैं उनको अच्छे से रीड करेंगे। एक एक बात जो मैंने बताई है उनको देखेंगे, क्योंकि एमसीक्यूज जो है वो बीच में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, एमसीक्यूज जो है वो बीच में से ही पूछे जाएंगे। ठीक है, कहीं भी कहीं से भी पूछे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कोई अ, और एमसीक्यू डालूंगा, ठीक है, बाहर से या एक्स्ट्रा डालूंगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल जो मैंने समझाया होगा वही मैं आपको डालूंगा। ठीक है, तो कल के लिए आपने जो वो पूरी प्रैक्टिस करिए, पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करिए, पूरी एक्सरसाइज को अच्छे से रीड करिए। अच्छा, अभी तो एक्सरसाइज भी करना बाकी है, तो अभी आपका एमसीक्यूज टेस्ट नहीं होगा। ठीक है, एमसीक्यूज टेस्ट तो एक्सरसाइज के बाद होगा। ठीक है, एमसीक्यूज टेस्ट तो एक्सरसाइज के बाद होगा। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग कल से। ठीक है, ओके, थैंक यू।